सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड यस अभी मैं घर पे ही हूँ 1-2 दिन और। तो आज हम फिलहाल निकल रहे हैं The road barely traveled. द रोड लेस ट्रेवल्ड अनएक्सप्लोर्ड प्लेस, द मोस्ट अनटच्ड प्लेस कॉल्ड नैनीताल। मेरी मम्मी की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आ रहा था कि हम घर पे नहीं बैठे और काम भी थे इस बार छुट्टी में और उत्तरकाशी का ट्रैक किया था, उसमें कुछ दिन निकल गए थे। तो या देयर वर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम माय मदर्स साइड कि मत जाओ घर पे रहो, बट देन नैनीताल तो करना ही करना था। तो आज हम कार से जा रहे हैं। भाई की MT-15 थी तो सही, बट देन वंदना भी साथ में थी तो हमने वंदना ने रिक्वेस्ट की कि भाई कार से चलते हैं, तो हमने कहा चलो कार से ही चलते हैं। नैनीताल तो हम जा रहे हैं, बट एक जगह जो हम अभी तक नहीं गए हैं वो मेन है, वो है चीना पीक, जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ देखी होंगी। नैनीताल की एक बहुत ही फेमस फ़ोटो है जो टॉप से ली जाती है, शायद उसमें पीछे बैक में नैनी झील दिखती है। उस लोकेशन पे हम जा रहे हैं। वो ट्रैक हमने करना है, 2-2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है एंड दैट वी रीच पीक एंड वहाँ से पूरा नैनी झील दिखता है। इफ़ यू आर लकी बादल नहीं हुए तो वो दिखेगा, नहीं भी हुआ तो व्यू विल बी अमेजिंग। जी हाँ देवी और सज्जन। अभी हम जस्ट निकले हैं रुद्रपुर से। एज यू कैन सी रोड यहाँ कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है। ये फ्लाईओवर पता नहीं कब बनेगा, तो ये फ्लाईओवर कब बनेगा इसकी वजह चक्कर में। और जो हमारी फेवरेट रोड हुआ करती थी आजकल पता नहीं कैसी है, बहुत टाइम अरसा हो गया उस रोड पर ट्रैवल किए हुए। अभी आज हम जाने वाले हैं। एज गुड एज इट वाज। अरे 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 भैया मेरी, अरे पाजी किथे पाजी ने कुड़ तक गड्डी चलनी है, छलंगा मार दी मैंने याद आए मेरे यार दी, तो छलंगा मार दे गड्डियाँ लेके जाते हैं पाजी। दिस इज द रोड जो शुरू हो गई है अभी यहाँ से। एज यू कैन सी नैनीताल इज अबाउट 64 किलोमीटर्स एंड अभी से ही आप देख सकते हैं ये रोड कितना अच्छा खाली हुआ करता था। यहाँ पे फ्रूट वालों ने अपने रेडियाँ लगाई होती थी, जो अभी आज एक दिख रहा है, पता नहीं कहाँ है। तो गाइस 10:10:20 हो चुके हैं। 10:30 हो गए ना। 10:10 हो गए और हम लोग पहाड़ हिट कर चुके हैं। अभी तक जोलीकोट नहीं पहुंचे हैं, जहाँ से रानीखेत को रास्ता अलग निकलता है, नैनीताल अलग निकलता है, वो अभी आने वाला है। डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो वंदना ड्राइव कर रही है और मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कैमरा ही ऑन कर ले। इट्स ब्राइट सनी एंड लग नहीं रहा कि नैनीताल में भी कभी, हाँ बट हाँ ऑब्वियसली नैनीताल से 3-4 किलोमीटर पहले ड्रास्टिकली मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। हर बार जो मैंने नोटिस किया है, एकदम से फॉग आ जाती है और पूरा क्लाउडी हो जाता है। तो यू नेवर नो, लेट्स सी, वी विल गो देयर एंड सी। देखो आप, ये है मेरा साइनस अटैक। मेरे आंखों से पानी आ रहा है, मुझे कंटिन्यूस छींक आ रही है, इतना क्लोज मत करो। और आई हैव अ वेरी हेवी रनिंग नोज। तो दिस व्हाट हैपेंस व्हेन आई गेट अ साइनस अटैक। आज सुबह शायद मैंने एक वाइड लॉन्ग नेक वाला पहना हुआ था, उसी में सो के उठा, उसी में मॉर्निंग के रूटीन काम कर लिया, उसमें मेरे को ठंड लग गई और अब मेरे को साइनस अटैक लग चुका है। दिस रोड, एज यू गाइस कैन सी, दिस रोड इज विच गोज टू नैनीताल। वी आर अबाउट 10 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ नैनीताल एंड वी टेकन अ हॉल्ट एट दिस प्लेस। छोटा सा टपरी, नाम नहीं है कुछ इसका, बस में अभी क्या कर रहे हैं, जो सब मिलता है वो सब दिया हुआ है इसमें, मीट चावल चिकन। तो हमने चाय और मैगी बनाई है, मैगी बनवाई है। द ड्राइवर ऑफ द डे, जिन्होंने एक बार हाइट में ऐसी गाड़ी ऐसे में रोक दी, पीछे वालों की फट गई थी, आगे वाली गाड़ी रुकी थी। और अच्छा उस समय कहाँ आगे वाली गाड़ी रुकी थी? उसमें हमारे आगे वाली गाड़ी स्लो हो गई थी। वो स्लो हो गई थी तो तुम रुकी गई? हाँ तो मेरे को, क्योंकि सेकंड गियर में थी। मैंने बोला फर्स्ट गियर डाल दो, लेकिन तुमने गाड़ी रोक दी। डाला फर्स्ट गियर पे। और दूसरी बार एक गाय साहिबा हमारी गाड़ी के सामने गई थी, पीछे स्कूटी वाले लाके भाव ठोक दी। बट ठीक है, लकीली ज़्यादा नुकसान उसको नहीं हुआ, हमारा भी ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं, और सेंसिबल लोग थे तो ज़्यादा हंगामा भी नहीं किया और चले गए आगे। तो बाय गॉड मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये ना खुशी के आंसू है ना दुख के आंसू है, जुकाम के आंसू है। चलो मिलते हैं बाद में, बाय। तो वैसे हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल। दिस इज़ द स्टेडियम। आज बहुत ही ब्राइट सनी है एंड काफ़ी गर्म हो रहा है नैनीताल। तो अभी हम लोग वी आर गोइंग टू टेक अ कैब और एन ऑटो टू दैट पॉइंट जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो देखते हैं कैसे जाना है वहाँ तक, उसके बाद विल स्टार्ट क्लाइंबिंग। वहाँ शायद थोड़ी ठंड होगी। ये गॉगल्स हमने बाली से लिए थे ना, मैंने बाली से लिए थे गॉगल्स। इसने कभी आज तक पहन ली थी कि थिंकिंग इट इज़ टू फ्लैशी, बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, स्पेशली विद द पिंक जैकेट।
तो अभी हम वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ से ट्रैक करना होता है। अभी हमें लेके जा रहे हैं हमारे भाई, पता नहीं कितना दूर है, जो भी है। कोई होटल शेरवानी ढूंढ रहे हैं जहाँ से, अबे यहाँ से किसी ऑटो वाले को ढूंढ लेना, कोई ऑटो शोटो नहीं है यहाँ से। तो भाइयों हमारे भ्राताश्री के अनुसार यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक तो कुछ लग नहीं रहा है, पूरा पाथवे ही है अभी एज ऑफ नाउ। तो समवेयर ओवर देयर वुड बी द चीना पीक आई थिंक। वो ऊपर गाइस हमने फिर से एक दोस्त ढूंढ लिया। ये देखो, ओए इधर देख, क्या है ये? देखा उसने? क्यूट छोटा भोटू। थोड़ा सा पैट किया एंड ही हैज कम अलोंग विद अस। अब पता नहीं कब तक कहाँ तक चलेगा, देखते हैं। इट इज़ ऑलवेज नाइस टू हैव Buy a biscuit for him. वन 4-legged फ्रेंड। यस ऑब्वियसली। और ये लंगूर को देखो, रोटी मिली है कहीं से। तो गाइस फाइनली हमने मेटल रोड जो नीचे है उसको छोड़ के ये पाथवे हिट कर लिया है। और यहाँ से मेरा भाई बता रहा है कि कुछ 2-2.5 किलोमीटर का होगा। तो लेट्स सी, अगर हम इसी पेस पे चलते रहे कंटिन्यूस विदाउट रुके तो 1 घंटे में कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे में। एंड एज माय ब्रदर सेज कि ये जो रास्ता है ये ऐसा ही है, कोई ज़्यादा स्टीप नहीं है, इससे ज़्यादा जिगजैग इसी तरह से जा रहा होगा। गाइस ये देखो, यहाँ पे एक और रोड यहाँ तक आ रही है रोड, और आगे भी कहीं जा रही है। मतलब ज़बरदस्ती ट्रैकिंग कर रहे हैं हम। यहाँ लाके यहाँ पार्क की जा सकती थी, फिर हम ऐसे जा सकते थे। लवली स्पॉट ऑफ फोटोग्राफ गाइस। अब यहाँ फोटो खींचेंगे। मैं वाला मेम बनाऊं? और गाइस तो यहाँ पे चलते थे, रास्ते में एक व्यू पॉइंट मिला एंड लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। अच्छा आप जैसी है, मतलब आप जैसी, लाइक शी वॉक्स कंटिन्यूअसली, तो सच्ची वैसा नहीं है। देयर यू कैन सी द स्नो पीक्ड हिमालयन रेंजेस। कौन सी है पता नहीं। वाओ, पूरा दिख रहा है। वही तो है आर्यभट्टा। थोड़ी देर पहाड़ में घूम रहा तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, घूर रहा हूँ तो वही हो रहा है। हाँ गाइस हमें बर्फ़ मिली। ये देखो, यहाँ दिस आर ऑल दोज पार्ट्स जहाँ पे सनरेज ज़्यादा टिकती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बर्फ़ पूरी तरह पिघली नहीं है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी, बट यहाँ थोड़ा स्लिपरी होएगा तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओ भाई भाई। और फ्रॉम दिस बोर्ड वी वेंट दिस साइड, बट वी हैड टू गो दिस साइड। So now we're going this side. We need to build up a stamina now because हर साल एक ट्रैक तो मुझे करना ही है। पहले उत्तराखंड पूरा कंप्लीट करेंगे, हिमाचल के भी कुछ ट्रैक, एंड देन उसके बाद चादर एंड स्टोक कांगरी जो प्रॉपर हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स हैं। प्लान है, लेट्स सी कितने साल लगते हैं, बट करंट एम इज़ 1 ट्रैक पर ईयर। मैंने KR कोटी किया था 2003 में, और दयारा बुगेल किया इस साल। 2018 में मैंने भी किया था। हाँ, ट्रियोंडी किया था इसने। एंड 2019 में फिर हम लोगों ने माउंट बहादुर किया था, बाली का। बिकॉज ट्रैक्स में ही यू आर क्लोजेस्ट टू द नेचर। और यहाँ बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो गाइस हमने डिसाइड किया है कि ये नॉर्मल जो रास्ता है यहाँ से, ये ना लेके हम लोग यहाँ से जाएंगे। थोड़ा सा स्टीप और काफ़ी नैरो फुटपाथ टाइप है, पगडंडी जैसा। फुटपाथ भी नहीं है, पहाड़ ही है, चढ़ाई करनी है पहाड़ की। प्रॉपर पहाड़ है, रॉक क्लाइंबिंग टाइप। लेट्स सी हाउ डेंजरस इट इज़।
तो दिस इज़ द व्यू जो ऊपर से मिलेगा, और ऊपर जाएंगे स्टॉप पे। तो गाइस टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब ये थोड़ा फ्लैटिश सा रास्ता है, आगे जा रहा है व्यू पॉइंट तक। ये देखो, इस लड़की को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप। 2 मिनट छोड़ोगे तो 10 मीटर का गैप हो जाएगा, और 5 मिनट छोड़ दोगे तो फिर ये दिखेगी नहीं, फिर रुक जाएगी। Alright guys, finally we are here. आज थोड़ी सी स्मॉग है, ओब्लिक मिस्ट है, जो भी बोलते हैं इसको, उस वजह से पीछे का क्लियर नहीं दिख रहा है। बट एज यू कैन सी द बीन शेप्ड नैनी लेक एंड द एंटायर नैनीताल रीजन इज़ विजिबल फ्रॉम हियर। ओ पीछे जो है वहाँ पे हिमालयन रेंजेस हैं, एज यू कैन सी ऑल दोज स्नो पीक्ड माउंटेन्स। हमने 3 मैगी 3 चाय थोड़ा सा बिस्किट खा लिए हैं। नाउ वी आर अबाउट टू हेड बैक डाउन। ये कैंटीन है एंड ये जो रास्ता है ये आगे जाता है उस व्यू पॉइंट को जहाँ पे हम गए थे। यू कम बैक दिस वे एंड देन यहाँ पे खा पी के यहाँ से हम वापस नीचे उतरेंगे। टाइम हो गया है 3:40। वी आर होपिंग कि हम 4:30 या मैक्सिमम 4:45 तक पहुँच जाए नीचे, सो दैट बिकॉज 1-1.5 घंटा हमें मार्केट घूमने में लगेगा। सो गाइस हम लोग पहुंच गए नैनीताल के मॉल रोड में पहुंचने वाले हैं इनफैक्ट थोड़ी देर में। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो हमें शॉप करनी है यहाँ पे, जो ऑलरेडी सोची हुई है, पहले हम वो ढूंढेंगे। गाइस फाइनली भुट्टा, मुझे सेम अमेरिकन भुट्टा बोलते हैं इसको, द जूसी भुट्टा। मैंने लिया है भुना हुआ भुट्टा, और इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस मैग्निफिसेंट नैनी झील मेरे भाई ने लिया है बॉइल्ड भुट्टा। घुसते ही पहला खर्चा कर दिया। अभी तिब्बतन मार्केट शुरू भी नहीं हुआ है, पर शॉल ले लिया हमने 3। तो अभी दिस इज़ दी सेंट्रल एरिया एंड आगे से राइट दिस इज कॉल्ड द तिब्बतन भोटिया मार्केट। यहाँ पे आपको हर ब्रांडेड चीज़ की ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन बाय वेरी गुड थिंग्स। फर्स्ट कॉपी नहीं बोल सकते, सेकंड थर्ड। हाँ मतलब बट दे आर वेरी आइडेंटिकल। और इस गली से जाते मेन भुटिया मार्केट शुरू होता है, और यहीं पे जाके आगे जाके एक बहुत ही फेवरेट दुकान है हमारी, दी मोमो शॉप। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स देयर। ये है यहाँ का नैना देवी मंदिर, द फेमस नैना देवी मंदिर ऑफ दी नैनीताल। तो गाइस दिस इज़ दी शॉप, सोनम फास्ट फूड, जो फेमस है अपने मोमोज के लिए। अब यहाँ पे ऑर्डर हो गया है, पहले यही था, यहीं पे ऑर्डर होता था और यहाँ खाते थे। अब ये वाला छोटा सा कॉर्नर भी इसने ले लिया। तो गाइस अब हम निकलने वाले हैं यहाँ से। देख लो लाइट्स में, देख लो नैनीताल कैसा लगता है। अब गोप्रो तो पता नहीं कैसे दिखा रहा होगा लाइट पे। गोप्रो की जो लो लाइट क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, इट इज़ नॉट वेरी गुड। या तो मुझे शायद पता नहीं है कि इसमें कुछ तो सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ तो एक्सपोजर वगैरह सेट करना होता है, शायद वो मुझे नहीं आता है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। आई ट्राई एंड फाइंड इट आउट ऑन यूट्यूब। अदरवाइज वी आर गोइंग टू
jump into the car and head back to home. So guys, time हो गया है 9 just 9 और हम अभी पहुँचे हैं अपने घर और मम्मी अंदर आग बबूला हो रही होगी आई एम श्योर क्योंकि हम बहुत लेट हो गए. तो रिकॉर्डिंग जो है वो यहीं रोक लेना हमारे लिए बेहतर होगा. तो नैनीताल भ्रमण येट अगेन वन मोर व्लॉग ऑफ नैनीताल. काफ़ी बोर हो गए बट येस ऑब्वियसली लाइक एवरी टाइम this time also I've tried to give you something new. So yeah, China Peak was something new and I hope you guys enjoyed it. I will see you in my next vlog. Till then, this is Deepak and Radha's brother and my wife signing off. Ride safe.